प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वी हैव completed the first chapter in my previous video. Now let's start the second chapter of your new book Science Curiosity. The second chapter name is Diversity in the Living World. Okay, now let's start. छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमात्पे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। अर्थात ट्रीज स्टैंड इन द सन। जो पेड़ पौधे होते हैं वो धूप में खड़े रहते हैं एंड गिव शेड टू अदर्स, और अपनी छाया दूसरों को देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके बच्चों फल भी दूसरों के लिए होते हैं, उनकी छाया भी दूसरों के लिए होती है, वो खुद धूप में खड़े रहते हैं। लाइकवाइज इसी तरह गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं, बेयर ऑल हार्डशिप। हार्डशिप बच्चों कहते हैं कठिनाइयों को। जो अच्छे लोग होते हैं वो सारी कठिनाइयाँ खुद सहन करते हैं एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर, और दूसरों को भलाई देते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड। वो अपना सब कुछ दूसरों को दे देते हैं जो कि उन्होंने कमाया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर येस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। बच्चों, कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद में आज बहुत ही प्यारी सुबह है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, यहाँ पे अभी दो करैक्टर दिखाए गए हैं, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, जिनको बच्चे अंकल कहते हैं, हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय साइंस टीचर। तो वो स्कूल में साइंस टीचर के द्वारा इनवाइट किए गए थे। मैडम सुलेखा, साइंस टीचर मैडम सुलेखा हैं, उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को स्कूल में इनवाइट किया था। क्यों इनवाइट किया था? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। फैसिलिटेट कहते हैं बच्चों आसान बना देने को। तो नेचर वॉक को, एक एक्साइटिंग नेचर वॉक थी, उसको आसान बनाने के लिए मैडम सुलेखा ने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को स्कूल में इनवाइट किया था। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट। डॉक्टर रघु बच्चों एक साइंटिस्ट है एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी। ये नियर बाई पास में रिसर्च लेबोरेटरी है उसमें। एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाई कम्युनिटी। और मनीराम चाचा यहीं पास की कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ के वो एक एल्डर पर्सन है। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा बर्ड्स की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। मिमिक कहते हैं बच्चों नकल करने को। तो बर्ड्स का जो साउंड होता है ना, उसकी वो मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और वो इसमें भी ब्रिलियंट है, प्लांट्स और एनिमल की जो वेराइटी है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको पहचानने में। To prepare them for a nature walk, Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience of beauty and variety of plants and animal in the nature. तो इस नेचर वॉक के लिए डॉक्टर रघु चाचा ने हमको इन्फॉर्म किया, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि इस नेचर वॉक का जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपका प्लांट्स और एनिमल जो हमारे नेचर में है, प्लांट्स एंड एनिमल, उसकी वैरायटी और उसकी खूबसूरती के लिए है ये एक्सपीरियंस। तो आपको वो सब देखना है, प्लांट्स एंड एनिमल की वैरायटी क्या है, उनकी ब्यूटी क्या है। द स्टूडेंट आर एक्साइटेड टू जॉइन दैम। तो स्टूडेंट तो बच्चों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस। क्यूरियस मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। वो बहुत ही क्यूरियस थे और सीखने के लिए बहुत क्यूरियस थे कि वो क्या सीखेंगे। The teacher advised the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. तो टीचर ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस किया कि आप अपने साथ एक नोटबुक लेके आना, पेन लेके आना और वाटर बॉटल लेके आना। ओके, एज दे वॉक, जब वॉक कर रहे थे, दे बिगेन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड देम। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों, प्लांट्स और एनिमल को एक्सप्लोर किया जो उनके चारों ओर थे। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क। तो डॉक्टर रघु चाचा ने उनको क्या कहा कि आप इसको भी नोटिस करो, जो वैरायटी है स्मेल ऑफ वैरायटी ऑफ स्मेल, पार्क में जो अलग अलग तरीके की स्मेल आ रही हैं, आप उसको भी देखिए, नोटिस करिए। एंड एम्फेसिस रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग। और सारे लिविंग क्रिएचर को देखिए आप, और उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए, आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर, उन सब की रिस्पेक्ट करनी है। और ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट। मनीराम चाचा ने और क्या बताया बच्चों को
to not only observe different plants and animal but also to carefully listen to different sound. आपको प्लांट और एनिमल को केवल बच्चों ऑब्जर्व ही नहीं करना है, उसके साथ आपको एनिमल और प्लांट्स का जो साउंड होता है अलग अलग, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है. द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, bushes एंड लार्ज ट्री. तो बच्चों उन्होंने क्या क्या देखा, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी देखी, उसके साथ साथ ग्रासेस, घास, bushes, झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ भी देखे. दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बर्ड्स की बहुत सारी वैरायटी है, वो कहाँ, पेड़ की डालियों पर बैठी हुई है. बटरफ्लाई मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. बटरफ्लाई क्या कर रही है, मूव कर रही है फ्लावर टू फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, और मंकी जंप कर रहा है एक ट्री से दूसरी ट्रीज पर. दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक. उन्होंने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में ऐड किया एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा. और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ उन्होंने डिस्कस किया. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द स्टूडेंट कैन हेयर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. अब स्टूडेंट ने क्या सुना, बर्ड्स की चर्पिंग. चर्पिंग कहते हैं बर्ड्स की जो चहचहाट होती है, उसको भी सुना. डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैम. डॉक्टर रघु चाचा ने उनको इन्फॉर्म किया. ईच बर्ड हैड अ यूनिक चर्प. हर बर्ड की अलग अलग चहचहाट होती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर. यही नेचर की डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है. बच्चों डाइवर्सिटी कहते हैं विविधता, मतलब आप एक दूसरे से भिन्न, हम सभी लोग, एनिमल्स भी जो हैं सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी. तो डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड. डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को कहा कि कुछ बर्ड्स का मिमिक्री करके बताइए आप. मनीराम चाचा मिमिक मैंने अभी आपको बताया था कॉपी करने को. मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल. मनीराम चाचा ने अलग अलग बर्ड्स की साउंड निकाले. द स्टूडेंट एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग दैम. और स्टूडेंट्स ने हंसी खुशी उसे कॉपी किया. हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड यू. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल आपके जो चारों ओर हैं. शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ इसे डिस्कस करिए. नाउ नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस. प्लांट्स और एनिमल जो हमारे चारों ओर हैं उसमें क्या डाइवर्सिटी है वो आइए एक्सप्लोर करते हैं. तो प्लान फॉर अ नेचर वॉक. नेचर वॉक के लिए प्लान करिए विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट. आप अपने किसी पार्क में जाइए या पास के फॉरेस्ट में जाइए. वाइल ऑन द नेचर वॉक के दौरान ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट को ऑब्जर्व करिए, इंसेक्ट, बर्ड्स, अदर एनिमल, एंड ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन. आपका वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, वेयर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन. कैसा है, गर्म है, ठंडा है, विंडी है. यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स. जो पेड़ से पत्ते गिर गए हैं आप उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं. और क्रिएट स्क्रैप बुक. स्क्रैप बुक कहते हैं बच्चों एक बुक होती है जिसमें आप अलग अलग तरीके की पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं. टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर. आपको उनकी देखभाल करनी है. इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल इन द पार्क. पर आप इस बात में श्योर रहिए कि आपको प्लांट्स और एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना है. डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर. उसके फ्लावर और लीव्स भी नहीं तोड़ने हैं. फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1. 2.1 में अपनी ऑब्जर्वेशन करिए अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर and anything interesting in various plants. Some example have been given for you in figure 2.1 and table 2.1. आइए देख लेते हैं. कुछ दिया गया है. ग्रास, तुलसी को बैसिल कहते हैं. हिबिस्कस गुड़हल. तो इसमें आपको बताया गया है ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस. लोकल नेम क्या है आपके प्लांट का, स्टेम कैसी है, लीव्स का शेप कैसा है, फ्लावर कैसे हैं, या फिर कोई और ऑब्जर्वेशन या फीचर जो आपने नोटिस किया है. फर्स्ट नंबर पे है आपका कॉमन ग्रास. कॉमन ग्रास की स्टेम बच्चों कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है और पतली होती है. फिर इसमें क्या होता है, अगर सिंगल लीव ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम. एक सिंगल लीव ग्रो करती है इसमें और इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, इसकी लीव्स ग्रीन होती है. नेक्स्ट है आपका तुलसी की स्टेम कैसी होती है, हार्ड एंड थिन होती है, मतलब मोटी होती है, हार्ड होती है और पतली होती है. अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. पिंकिश पर्पल कलर के इसके फ्लावर होते हैं और लाइट एंड डार्क ग्रीन लीव्स होती है. नेक्स्ट है हिबिस्कस हार्ड होता है. इसका मैंने ये लिख दिया, अ सिंगल लीव ग्रो फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट. एक सिंगल लीव डिफरेंट पॉइंट से ग्रो करती है.
इसके फ्लावर आपके पिंकिश एंड रेडिश फ्लावर होते हैं। और इसका और अदर ऑब्जर्वेशन में आप लिख देंगे स्मॉल एंड बिग प्लांट। नेक्स्ट है आपका नीम। नीम आपका हार्ड एंड थिक स्टेम होती है। अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीफ इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये वाइट स्मॉल फ्लावर होते हैं। लीव्स विथ स्मूथ सरफेस, लीव्स स्मूथ सरफेस होती है लीव्स के साथ। और नेक्स्ट है आपका करी लीव्स। बच्चों ये करी लिखा है, करी लीव्स। करी लीव्स की स्टेम आपकी हार्ड एंड थिक होती है। अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन होता है। और इसके फ्लावर्स होते हैं स्मॉल वाइट फ्लावर्स। और ये क्या होता है ऑब्जर्वेशन इसकी, अदर ऑब्जर्वेशन मैंने लिया है मैंने, डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं। Now next is what similarities and differences do you find among the plants that you observe? क्या similarities और differences आपने find किए हैं इन plants में? तो you must have observed that plants have a variety of features. तो आपने देखा होगा किसी की tall, किसी की short hard stem होती है, किसी की soft होती है. Different shapes of leaf and their arrangement on the stem of branches. Flower varying in color, shape and scent. अलग अलग smell होती है, scent कहते हैं smell को, shape अलग होता है, color अलग होता है. Now create a list of animal you observed during this walk or from your previous experience. Record the places where they live, the food they eat, and the ways they move around in table 2.2. Some example have been provided for you. Observation of different animal around us. देखिए observation आपको दिए हैं. Name of the animal. नेम ऑफ द एनिमल लिखना है आपको, लोकल नेम उसका, जहाँ पे वो रहता है वो जो खाता है वो, दे मूव, दे द वे दे मूव अराउंड, कैसे वो मूव करता है. एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर. तो फर्स्ट नंबर पे इसमें दिया है क्रो. क्रो कहाँ रहता है बच्चों, ट्री पर. और ये ईट क्या करता है बच्चों, इंसेक्ट खाता है. और मूव कैसे करता है, क्रो फ्लाई भी कर लेता है और वॉक भी कर लेता है. कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक. अदर फीचर में ये हो गया इसका. नेक्स्ट है आपका आंट. ओके, आंट क्या करती है, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो. कहाँ पे रहती है, बरो में या सॉइल में. और ये खाती क्या है, लीव, सीड एंड इंसेक्ट. और मूव कैसे करती है, वॉक करती है. और इसके 6 लेग होते हैं. नेक्स्ट है आपका काऊ. काऊ कहाँ रहती है, शेड में. ये खाती क्या है, ग्रासेस, लीव्स. और ये क्या करती है, मूव, वॉक करती है और मिल्क देती है. नेक्स्ट बच्चों ये मैंने लिखा है आपका गोट. गोट कहाँ रहती है, शेड में. और ये खाती क्या है, ग्रास, लीव, श्रब, ये सब खाती है. ये भी वॉक करती है और ये भी आपको दूध देती है. Now what are the similarities? Okay, what are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? table 2.2 में आपने लिखा similarities, differences. You would have observed that some animal live on land. आपने देखा होगा कुछ एनिमल लैंड पे रहते हैं और कुछ एनिमल ट्रीज पे रहते हैं. जैसे कि बर्ड्स आपकी ट्रीज पे रहती है. फिश बच्चों कहाँ रहती है आपकी, फिश आपकी वाटर में रहती है. और कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग है वो आपका लिव और लैंड दोनों पे रहता है. एनिमल ऑल्सो हैव अ वेराइटी ऑफ फूड. एनिमल्स फूड की भी वेराइटी बहुत होती हैं बेटा, वो अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं. एंड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एक्सिबिट. Sketch the plant and animal observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flower from a different plants and feathers from animal. तो आप एक स्क्रैप बुक बनाइए, उसमें आप लीव्स, फ्लावर और डिफरेंट प्लांट्स लीजिए, उसके फेदर्स एनिमल लीजिए. राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम. तो सारी डिटेल लिखिए आप, या फिर आप स्केच करिए प्लांट्स और एनिमल को जो कि आपने ऑब्जर्व किए हैं. वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल. टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं. ऑब्जर्व योर सराउंडिंग. अपने चारों ओर सराउंडिंग, चारों ओर को ऑब्जर्व करिए. एंड लुक आउट फॉर अ वेराइटी ऑफ प्लांट. और देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपने क्या देखे, कौन सी वेराइटी देखी. एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 एंड 2.2. क्या आपने कुछ ऐसा देखा जो आपने 2.1 या 2.2 में नहीं लिखा है, तो आप उसे अपनी स्क्रैप बुक में लिख सकते हैं बच्चों, नॉलेज के लिए. अब जाइए, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 2.2. लेट अस एप्रिशिएट. तो क्लोज योर आइज, अपनी आइज बंद कीजिए फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के लिए. एंड थिंक ऑफ वन प्लांट. किसी एक प्लांट के बारे में सोचिए. एंड वन एनिमल, या एक एनिमल के बारे में सोचिए दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व, जो आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, बहुत पास से ऑब्जर्व किया, एंड हैड एप्रिशिएटेड वेरी मच. नाउ ईच वन यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो भी आपने प्लांट एंड एनिमल सोचा, हर बच्चे ने सोचा एक एक, तो उसको आप ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करिए. वॉट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट एंड एनिमल दैट हैव बीन ड्रॉ. तो आप देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन निकली प्लांट्स और एनिमल की, बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉ किया. तो देखिए अलग अलग टाइप की ऑब्जर्वेशन निकली हैं. तो हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो देखिए कितने सारे एनिमल्स और प्लांट्स निकल के आए, ये आप देखिए.
इसको ऑब्जर्व करिए, जो आपको नहीं पता है वो नोटिस करिए। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड? क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि प्लांट्स और एनिमल की और भी वैरायटी हैं जो कि आपके बोर्ड पे ड्रॉ नहीं हुई हैं? बच्चों, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो अकेले इतनी ही वैरायटी नहीं है, तो बहुत सारी वैरायटी हैं जो बोर्ड पे ड्रॉ नहीं हुई हैं। तो द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ओके, एंड एनिमल, the variety of plants and animal found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. तो बच्चों, अभी ये आपका एक वर्ड आया बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो आपने देखा है प्लांट्स एंड एनिमल की बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है, एक ही रीजन में, एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन पार्टिकुलर रीजन क्रिएट बायोडाइवर्सिटी। तो एक ही पर्टिकुलर रीजन में प्लांट्स और एनिमल की बहुत सारी वैरायटी, वो कहलाती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। तो ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। तो बायोडाइवर्सिटी में हर जो मेंबर होता है उसका अलग अलग रोल होता है। कोई कुछ काम करता है, कोई दूसरा काम करता है। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जांपल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल। ट्रीज क्या करती है? हमें खाना देती है और शेल्टर देती है। शेल्टर यानी कि रहने की जगह देती है। किसको? कुछ बर्ड्स को या एनिमल्स को। जैसे मंकी ट्रीज पे रहता है, बर्ड्स ट्रीज पे रहती हैं। एंड एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड। और एनिमल्स क्या करते हैं? अभी ट्रीज ने तो हमें शेड दे दी, फूड दे दिया, शेल्टर मिल गया बर्ड्स और एनिमल को। अब एनिमल क्या करते हैं? उनके लिए एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड आफ्टर ईटिंग फूड। तो खाना खाने के बाद या फूड खाने के बाद जो उसके सीड होते हैं वो स्प्रेड कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, एंड सो ऑन। तो उस सीड से बेटा नया प्लांट ग्रो हो जाता है। कैन यू थिंक और मोर सच एग्जाम्पल? क्या आप इसके कुछ एग्जाम्पल और दे सकते हैं? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये शो करता है कि प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और हम लोग भी जैसे बच्चों प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अभी एग्जाम्पल पूछा है तो आप दे सकते हैं, यस, human being and plants are also dependent on each other because प्लांट हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, फूड देते हैं। और हम प्लांट्स को क्या देते हैं बच्चों? प्लांट्स को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल। बच्चों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है। तो आपका ये 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो हमने इस वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। अभी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे बच्चों पहली बार आए हैं या फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे।